आज भी हमारे घर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप आ सकते हैं यदि कुछ नियम का पालन कर लिया जाए तो। इसको बोलते हैं गर्भ संस्कार। यदि बच्चा यदि गर्मी का होगा तो क्या होगा, वो अत्यंत गुस्सेल होगा, चिड़चिड़ापन उसके अंदर होगा, बहुत गुस्सेल होगा, उसकी तासीर बहुत गर्म होगी। यदि बरसात का होगा, बरसात का जन्म नहीं, उससे 9 महीने पहले, उसका बरसात का जन्म नहीं होना चाहिए, उससे 9 महीने पहले यदि बरसात का होगा तो जीवन भर वो उसकी बरसात चलती रहेगी। अब होती है ना, बरसात चलती रहती है। हमारे एमपी में बोलते हैं निकुलावे चलते रहते हैं, मतलब नहर में पानी चलता रहता है। वो जीवन भर बीमार रहेगा, अस्त व्यस्त ही रहेगा। ठंड का होगा तो ठंडा, भैंस का बच्चा देखा ना आपने, बस कोई मतलब नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं, निस्तेज। यदि वही बालक दीपावली से एक महीना होता है गर्भधारण संस्कार का, गर्भधारण का सिर्फ 1-2 ही महीने गर्भधारण के मात्र, बस 1 महीना है दीपावली का, दूसरा महीना बसंत ऋतु का। अब क्यों? अब उन दोनों महीनों में न ठंड है, न गर्मी है, न बरसात है, एकदम सम। तो वो बच्चा कैसा होगा फिर? वो बच्चा होगा, उसको दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो, वो सब में सम घुल मिल जाएगा और अपनी व्यवस्था बना लेगा। और यदि वह जो रात होती ना, पक्ष होते, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष का होगा तो बहुत बड़ा भगत सिंह टाइप भुजाओ वाला होगा, वो महाराणा प्रताप जैसा होगा। वो कृष्ण पक्ष होगा सबसे बड़ा वैज्ञानिक होगा। होते थे ना पहले यही, पहले राजाओं की 4-4 महारानी होती थी कि कब कौन सा मौसम आने वाला, कौन सी महारानी का कोई वो होता है ना, गुंथन पूरे ऋतु चक्र होता है, फिर वो दिन होते हैं, कौन से दिन में कौन सा महीना फिट बैठा वो जब वो लिख के देते थे पहले वेद हमारे। पहले झांसी क्रांति देखी थी आपने? उसमें पूरा इसका दिखाया गया है, उसमें वेद ने दिन फिक्स करके दिया था, इस दिन तक फिक्स हो जाते थे उस दिन। फिर क्या खाना होता था, कौन से व्यायाम करने होते थे। माता बहन को एक बोन टेस्ट होता है कैल्शियम का, गर्भधारण से पहले कैल्शियम का टेस्ट होना अति आवश्यक है। यदि कैल्शियम का टेस्ट हमने कराया, उसमें यदि हम कैल्शियम तत्व कम आ गया तो गर्भधारण नहीं होना चाहिए, और हो गया तो बच्चा हमेशा जीवन भर विकलांग रहेगा, कम बुद्धि का रहेगा, उसको इंजेक्शन वाटर दिन भर बस ही चलता रहेगा। इसको बढ़ाने के लिए क्या करें? तो पति पत्नी दोनों अत्यधिक कैल्शियम ले। अत्यधिक कैल्शियम कौन सा, क्या बता दें उसका पूरा विज्ञान। 1 गिलास गाय का दूध, उसमें 20 यूनिट कैल्शियम है, उसको फॉर्मेट कर दिया हमने। तो ये गौ विज्ञान है, इसमें प्रोसेस गुद्धर बढ़ते आते हैं। फिर वही 1 गिलास दही बन गया तो उसमें हाँ थोड़ा गर्म पानी थोड़ा बंद कर दिया जाएगा, पूरा चलो स्टार्ट करें। पराठे खाएगा? देखो अब ये प्रश्न आता भी है, दूध में ब्रेड खाए और क्या खाए? अब ये प्रश्न आता है उपवास का। उपवास कैसा रखें हम? या तो हल्का उसमें फलाहार भी हो, एक होती है भगर है, पिड्डू चावल बोलते हैं उसको, है ना, सवा के चावल, वो होना चाहिए। और उपवास में निराहार ना हो हम, जब भी पानी पिए उसमें घी मिलाकर पाला पानी पिए हम। आज की समस्या रहती है, कभी उपवास रहता है ना, तो हम बेग रोकते हैं भूख का, तो उससे केमिकल रिलीज होता है, वो आंत में नुकसान पड़ता है। तो जब भी उपवास रहे तो उसमें हम गर्म पानी करें, थोड़ा घी डाल के वो वाला पानी पिया करें हम। इसकी एक चिकित्सा भी है। किसी बहन को मेंसेस की समस्या हो, महीने की समस्या हो,
तो उसमें सुबह शाम दोपहर पानी गर्म करना है, उसमें 2-3 चम्मच घी डालना गाय का, और वो पानी यदि हम पी लें तो उससे पूरा आराम मिल जाएगा। मेंसेस की समस्या का दर्द होता है, हिचिंग होती है, उसमें पूरा आराम मिल जाएगा। अब बात चल रही कैल्शियम की। सबसे प्रखर बुद्धिमान यदि हमारे घर में भगत सिंह आए, उसको दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए उसका दिमाग भी चाहिए उसके लिए, और बलशाली भी हो, तो माँ को सबसे अधिक कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम का भंडार क्या है? 1 गिलास गाय का दूध, उसमें 20 यूनिट कैल्शियम है। दही बनाया, उसमें 100 यूनिट कैल्शियम हो गया। उसका मट्ठा बना दिया मत क्या हमने, उसमें 1000 यूनिट कैल्शियम उसमें हो गया। और चूना मिलाया उसमें हमने जीरक दाने के बराबर, उसमें हो गया 400 यूनिट कैल्शियम। यदि उसे दोनों पति पत्नी ले 3 महीने, यदि जैसे हम किसान हैं, 3 महीने तक पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसे खेत है ना, खेत है, फसल लगी है, उस पर डबल फसल लगा सकते हैं क्या हम? खेत की सफाई हो, ऐसी ही गर्भाशय की सफाई होना चाहिए 3 महीने तक। 3 महीने ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। जितना गर्भाशय मजबूत होगा उतना अच्छा पुष्ट बच्चा आएगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आ सकता है। और हमारा जो खेत होता है, खेत से जुड़ा पूरा प्रश्न है ये। खेत सफाई हो, 3 महीने तक सफाई होती है खेत की। जैसे बरसात का महीना हो, फसल डालने वाले हैं हम, तो खेत की तीनों सफाई होती है। उसमें बीज कौन सा डालता है? पुष्ट एकदम परीक्षण करता है ना बीजों का, 15-20 बीज डाल दिए उसमें, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो उसके लिए दोनों पति पत्नी कैल्शियम ले, और फिर ये 2 महीने उसमें लड़की चाहिए तो क्या, लड़का चाहिए तो क्या। मैं लड़की का बताऊंगा, लड़के का नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी प्रिय लड़की है, लड़की अधिक होना चाहिए। मातृ शक्ति इस देश की धुरी है, लेकिन हमने उसको और कुछ बना दी टीवी के माध्यम से। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में भगवान स्वयं आ जाते हैं। ब्रह्मा भी यही है, विष्णु भी यही है। आज होता क्या है? यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, सूत्र है ना, पूरे पुराना सूत्र है। और इस सूत्र को हर घर में पालन होगा। यदि इस सूत्र का हर घर में पालन हो गया, और यदि घर की लक्ष्मी खुश है, तो देवता स्वयं आ सकते हैं। आज भी देवता स्वयं आ सकते हैं, क्योंकि भारत आज वही पुराना भारत भी वही है, आज का भारत भी वही है। कुछ भी नहीं बदला, बदले हम, हमारी दिनचर्या बदली है, हमारी ऋतुचर्या बदली है, हमारा आहार द्रव्य का ज्ञान बदला हमारा। भारत की जो माटी है वीरों से खाली नहीं है। आज भी भारत की मिट्टी में इतनी ताकत है कि आज भी भगत सिंह भी आ सकता है, चंद्रशेखर आजाद भी आ सकता है, महाराणा प्रताप भी, शिवाजी भी आ सकता है। आज भी वही ताकत है। कब आएगा? जब नारी का सम्मान करेंगे तब। कब आएगा? जब हम नारी को हम लक्ष्मी का रूप में देखेंगे तब। कब आएगा? जब यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां पे भगवान विष्णु महाराज सब स्वयं आ जाते हैं। यदि 3 महीने सफाई हो, और यदि ये दिन हो 2 महीने मात्र, गर्भाधान के सिर्फ 2 ही महीने हैं, एक बसंत ऋतु, एक दीपावली का महीना। और लड़की के लिए क्या, लड़के का तो नहीं बताऊंगा अभी मैं। लड़की के लिए पहला जो समय आता ना, उसके पहले दिन से जोड़ते हैं। जो समय आता ना, उसके पहले दिन जोड़ते हैं। 11वें दिन लड़की, 13वें दिन लड़की, 15वें दिन लड़की, 17वें दिन, बस 15 दिन तक ही है, 4 यही है बस। यदि ऐसा कब हुआ, खेत में हमने कभी आज पानी दिया और कल ही हमने, आज ही हमने फसल की बुआई कर दी, ऐसा हुआ कभी आज? तो समय आने के 10 दिन छोड़ना है, बस 3-4 दिन।
और आपको फिर भी भरोसा नहीं हो, आप फिर लड़की चाहिए हो आपको, तो एक वनस्पति भी है, और बहुत लगी फ्री की वनस्पति है, कोई जानता ही नहीं। जो बागुड़ होती है ना, बागुड़ में खेतों की साइड साइड होती है, एक वनस्पति लगती है, वो छोटी छोटी बारीक बारीक होती है एकदम, वो जो आती है ना बेरी, बेरी के बराबर की लगती है, सफेद होती है, उस पर काले काले चट्टे उसके ऊपर होते हैं। उसको यदि हम तोड़ेंगे तो उसमें शिव भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग निकलेगा, उसमें शिवलिंग निकलता है, उसको बोलते हैं शिवलिंगी के बीज, बाजार में बहुत मिल जाएंगे। बहुत लगे, ढेर लगे, उसको यदि हमने लाए घर में, उसको थोड़ा कूट लिया हमने, पाउडर बना लिया। जो गौमाता बछड़ी वाली हो, उसके दूध में यदि ये बीज 2 महीने से 3 महीने तक ले लिया जाए, क्योंकि भ्रूण का विकास जब होता है, उसमें लड़की तभी बनता है, उसमें यदि हमने ले लिया जाए बछड़ी वाली गौमाता का दूध में शिवलिंगी के बीज ले लिया जाए, तो पक्का लड़की ही होगी। क्योंकि धरती पे बेटी का आना अत्यंत आवश्यक है। मेरी पत्नी भी 8 बहनें हैं, भाई नहीं है, मेरी भी लड़की है, और मैं चाहूं तो लड़की लड़की हो। क्योंकि एक परीक्षण करना, आपको जब भी कष्ट में होंगे, दोनों को फोन करना, पुत्र को भी और पुत्री को भी, तो पुत्री तुरंत आएगी। पुत्र बोलेगा मेरी ड्यूटी है, ये नहीं है, टाइम नहीं है, वो नहीं है, टहल। और हम कहता क्या है, हम अगर पुत्री होती है अपसेट मूड होना चाहिए था कि जब पुत्री होती है शहनाइयां बजे, ढोल बजे, नगाड़े बजे, उसको हॉस्पिटल से लगा घर कि जब घर में लक्ष्मी आई है। नवरात्र में बेटी की पूजा होती है, और जन्माष्टमी बेटे की पूजा कभी नहीं करते। कोई बेटे की पूजा करता है कोई? क्या कृष्ण उसको बना कपड़े बना देंगे उसको, लेकिन बेटे की पूजा करते क्या? यदि नवरात्र में हमने बेटी को 9 अलग अलग कपड़े पहना दिए, हर दिन अलग 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 अलग, उसकी पूजा कर दी हमने, उसकी पूजा कर दी हमने 9 दिन तक, उसके चरण धो के पी लिए हमने, फिर आपको क्या चाहिए 10वें दिन वो मिल जाएगा। यह है बेटी का चमत्कार। क्योंकि भारत देश नारी शक्ति का प्रधान देश है, और आजकल टीवी में क्या खड़ा कर दिया, नारियों को क्या क्या बना खड़ा कर दिया, जरूरत ही नहीं बोलने की। बेटी सबसे महान है, वो बेटी के तो कई चमत्कार है। जिसकी बेटी होगी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वो 1-2 अपवाद हो सकता है, 10% हो सकता है, लेकिन 90% अकाल मृत्यु नहीं होगी। वही क्या कोई किसी को अकाल मृत्यु बेटी जिसके घर में है उसके माता पिता की अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। 1-2 अपवाद चल जाएंगे, लेकिन बेटी जितना माता पिता का ध्यान रखती है उतना पुत्र नहीं रख पाता। उसमें मैं भी हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें आज हमारे घर में बेटियों को हमें आज दुर्गा मानने की आवश्यकता है। आज हमारी बेटियों की पूजा होना चाहिए। हमें कुछ मांगना हो तो हमारे पास भगवान बैठे ना घर में, स्वयं दुर्गा मैया बैठी हमारे पास मांगने के लिए। मंदिर में तो है ही है, वो मात्र छाया है दुर्गा मैया की, साक्षात मां तो घर में बेटी है, और दूसरी मां गौ माता है, और दूसरे भगवान हमारे माता पिता है। फिर कमी क्या है इस घर में? घर को मंदिर कहा गया है। जब हनुमान जी जब गए थे लंका में, तूने क्या दिखे? मंदिर मंदिर दिखा ना, तो स्वर्ण मंदिर, लेकिन पुत्र राक्षस। हमारा स्वर्ण मंदिर ना हो, हमारा ईंट पत्थर का मंदिर ही हो, लेकिन यदि हम हमारे माता पिता को भगवान तुल्य मान ले, और हमारे घर को बाहर जो बनती गौ माता उसे भगवान मान ले,
और हमारे घर में जो बेटी जगदम्बा उसे माँ का रूप मान ले, तो आज भी हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, चाहे हम गरीब हों। मैं भी गरीब हूं, मैं इतना कोई बड़ा रखपति नहीं हूं मैं, लेकिन भगवान की सौगंध खा के बोल रहा हूं, गौ माता की सौगंध खा के बोल रहा हूं, मेरा इतना सुखी व्यक्ति जी संसार में कोई नहीं है। मुझे एक पैसे का टेंशन नहीं है, सारी व्यवस्था चलाती गौ माता, मेरी जगत जननी, मेरी बेटी, मेरे माता पिता। डबल से बोल रहा हूं, भगवान शिव की कसम खा के बोल रहा हूं मैं, मुझे एक भी टेंशन नहीं है और मैं अपने आप को सब पे सुखी मानता हूं। लोग बोलते हैं ना, मेरे को ये समस्या, मेरे को वो समस्या, मेरे को वो समस्या। मैं बहुत गरीबी से निकला हूं मैं, ऐसा नहीं कि आज थोड़ी बहुत व्यवस्था बन गई वो अलग बात है। बता दें, परसों आपको बताया था, मेरा बताया था मैंने कि 10 रुपए लेके किसी के पास 10 रुपए हो और बोले कलकत्ता जा सकता क्या? लेकिन मैं गया 200 रुपए में गुजरात से देहरादून, और आज भी मेरी व्यवस्था है, स्लीपर बन सकती है, लेकिन नहीं, आज भी जनरल सफर करता हूं मैं। आज भी, अभी तक मैं पूरा भारत घूम चुका हूं, लेकिन 2 से 3 बार मैं स्लीपर में सफर किया होगा, व्यवस्था होने के बाद भी, क्योंकि मुझे मेरे वो दिन याद है, मुझे मेरी औकात पता है, और जिस व्यक्ति की उसकी औकात पता होगी वो उड़ान भरेगा। आजकल होता क्या है, हम बड़ों को देख के जीवन जीते हैं हम, कि वो करोड़पति है तो मैं भी उसके साथ फ्रिज, मैं 2 फ्रिज में भी ले आऊं, तो और कर्ज के लद गए। उसने ऑडी लाया तो मैं एक कार और ले आऊं। यदि हम हमारी जो होती ना चादर बड़ी कर सकते हैं हम, लेकिन दूसरों को देख के नहीं चल सकते हम। सबसे बड़ा सूत्र आज, यदि एक सूत्र का पालन निकाल लो, यदि हम हमारे माता पिता को भगवान मान लें, बेटी को जगदम्बा मान लें और गौ माता भगवान देख ले, तो आज भी कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। चाहे वो गरीब रहे, कुछ भी रहे, लेकिन वो सुखी होगा। ऐसा सुखी का मतलब नहीं कि धनवान होगा तभी सुखी होगा, गरीबी में भी सुख का आनंद आ सकता है। सुदामा गरीब था, भगवान आ कि नहीं हराए, स्वयं भगवान हरा गए। गरीबी में और सुख में बहुत अंतर है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, अधिक लालसा नहीं। हाँ, भगवान दे रहा वो अलग बात है, जो हमें मिल गया वो पर्याप्त है, संतोष, अधिक की कामना नहीं। जो ऊपर वाला दे रहा मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त है, मेरी गौ माता के लिए पर्याप्त है, मेरे माता पिता के लिए पर्याप्त हो, जो घर में आ वो भूखा ले जाए बस। सबसे बड़ा सूत्र है कि हमें सबकी पूजनी हमें है हमारे, और जो भी हमें मिले, एक सूत्र रामायण में भी है, रामचरितमानस में, सिया राम में सब जग जानी, करहूं पराम जो रिजग पानी। सबके अंदर सीताराम का वास देके हम भाई गलत निकाल जाएगी, और सबके चरण स्पर्श करें। अब चरण स्पर्श ऋषि मुनियों ने बोला कि चरण स्पर्श क्यों करें? क्योंकि हमारा दिमाग तीव्र होगा। चरण स्पर्श क्यों करें? आजकल के बेटे तो क्या करते हैं, चरण स्पर्श के नाम पे आते हैं और बस ये घुटने, चरण स्पर्श कहां किया? यदि हम चरण स्पर्श ऐसे कर लिया, हमारी ये स्टाइल भी है, तो जो मेरा शरीर का पूरा ब्लड है वो सिर पे आया, सिर पे यदि ब्लड आ गया तो मेरे बाल कभी पकेंगे नहीं, मेरे चश्मा कभी लगेगा नहीं मेरे को, और मंदी बुद्धि कभी होऊंगा ही नहीं मैं। एक तो पिता का आशीर्वाद मिला है, जो कल बात हुई थी ना, उनको पिता ने आशीर्वाद दिया था, क्या नाम था उनका, महाभारत में है, हाँ, भीष्म पितामह है। तो आज भी हमारे पिता को आज वो आशीर्वाद है, लेकिन हमारे लिए क्षमता ही नहीं है। क्षमता क्यों नहीं है? हम बड़े हो गए ना, इसलिए। कभी भी जल पहाड़ में ही चढ़ता, और हम क्या बोलते हैं, सब आता, सब कुछ आता, सब कुछ गड्ढा, गड्ढे में सब कुछ आ सकता है। तुम्हें कुछ ही नहीं आता, मुझे अब कुछ ही नहीं आएगा तो भंडार भर देगा। हमें सुबह शाम अपने माता पिता के चरण बंदन करना है, और झुक के इस टाइप से शीर्षासन करते हैं ना, हमें शीर्षासन में सारी बीमारी ठीक हो सकती है। और हम शीर्षासन यदि हमारे माता पिता के पीछे में कर ले तो बाल तो झड़ेंगे ही नहीं, गारंटी, 100% गारंटी।
जो पुत्र अपने सुबह माता पिता के पैर पड़ेगा उसके बाल नहीं झड़ेंगे, चश्मा नहीं लगेगा। हमें उन्हें भगवान बनाना है, तभी हमारा घर स्वर्ग बन पाएगा। अब प्रश्न बताइए आप, तुम्हारा माता पिता को भेज दिया वृद्धाश्रम, या अंग्रेज का कमाल है ये? वो चोटी वाला ब्रह्म, जो चोटी वाला होगा, जो गुरुकुल वाला, वो तो उसके लिए तो भगवान वही है। बोलो प्रश्न बताइए। एलर्जी का क्या है? जैसे एलर्जी हो जा रहे आप, गोबर गोमूत्र दोनों मिला, गोबर गोमूत्र उसको आधे घंटे यदि हम लगा लें तो 5-6 दिन में एलर्जी ठीक हो जाएगी है। ये करके देखो आप, गोबर गोमूत्र लगा के देखो। या फिर जो फल है जिसमें शिव तत्व हो उसका पाउडर लो आप। केला खाना हो तो केला रिंग कटर में काट खाओ, मतलब गोल में काट के खाओ, छिलका के साथ जाना चाहिए। हाँ एक चीज और, बोले छिलके में जहर है, जहर को खत्म करने की ताकत हमारी गौ माता के पास है। यदि 1 लीटर पानी है उसमें 200 ml गोमूत्र डाल दिया जाए, उसमें जहरीली फल सब्जी डाल दी जाए, तो 1 घंटे में उसको शुद्ध कर दे कि बिगड़ जहर रहित, तो वो केला खा सकते हैं हम काट के। पपीता खाना है छिलके वाला, उस गोमूत्र भिगा दो 1 घंटे के लिए गोमूत्र पानी में, पूरा जहर खत्म हो जाएगा। जी बताओ कोई समस्या। का दुख दूर करने का प्रयास करे, चाहे हो ना हो वो बात अलग है। वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो, संत व्यक्ति है वो। आपको बोला भैया सुबह घूमने चलना है, सुबह जल्दी उठना है, ये करना, देखो ऊपर सारी व्यवस्था करी आपके लिए की है। दुख दूर खुद के हैं, लेकिन दूसरे के दुख दूर करे वो संत व्यक्ति है। वो संत की पहचान यही है, वो घर में संत बने। ये तो संत है, ये संतनी भी तो ये भी है, तो ये भी तो है। हाँ इनका बोल गया है, ये सबको लेके चल। ये भी सबको लेकर सेवा सही। हम 5 दिन से देख रहे हैं इनमें, कोई भी आओ स्वागत है। नहीं, अगर गुरु होता है हाँ। तो गुरु माता अपने आप ही बोल जाती है। तालियां। कहने की जरूरत नहीं है, वो गुरु माता है ही है। ये बात सही बात है, क्योंकि गुरु का होना बहुत जरूरी है। सही है। मैं तो ये देखता हूँ कि मैं दुकान पर बैठता हूँ और सुबह शाम तक सैकड़ों लोगों से वास्ता पड़ता है। इंसान बहुत थोड़े पैसों के लिए लड़ता है हर जगह। रिक्शा वाले से तो वहाँ लड़ेगा, फल वाले से खरीदारी करेगा, सब्जी वाले से खरीदारी करेगा, या हमारी दुकान पर आएगा तो, और मतलब हर जगह जहाँ भी वो खरीदारी करता है हर जगह पैसा बचाने की कोशिश करता है, पैसे को के लिए लड़ाई लड़ता है कि मेरे कम पैसे में काम हो जाए। और फिर वो जब बीमार होता है, अब डेंगू हुआ पिछले दिनों मेरी दुकान पर, अजीब लाला 1 लाख रुपये में लाया हूँ निकाल के, ऐसे बताने लगे हैं वो निकाल के लाया हूँ, अजीब 50,000 में निकाल के लाया हूँ अस्पताल से। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ लाखों के रुपए की तादाद में एक साथ इकट्ठे करके दिया था। तो मेरी लड़ाई इस बात की रहती है, जो मैं सबसे कहता हूँ वो यही है, क्योंकि मैं खुद अपने शरीर में 12 साल की उम्र से बीमार हुआ, खूनी पेचिश हुई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया बिल्कुल। मेरी माँ मुझे लेकर मेरठ रही 1-1.25 महीने, और 1.25 महीने बाद में ठीक होकर यहाँ आया, और तभी से मैं आज तक अपने शरीर से जद्दोजहद लड़ रहा हूँ। और ये मुझे गुरुओं ने शक्ति दी है कि मुझे अगर किसी ने बताया, जब मुझे 20 साल की उम्र में पाइल्स हुई और ऑपरेशन बोला विलिंगडन हॉस्पिटल में दिल्ली, तो मुझे किसी ने कहा तांबे के लोटे का पानी पियो, तो ये मुझ में है, किसी ने कुछ बताया तो मैं उसे करता जरूर, और वो मैंने किया। और आज 30-35 साल मुझे तांबे के लोटे का पानी पीते हो गया। तो मुझे ये पता है कि अभी बच्चे लॉकडाउन में यहाँ रहे, 3.5-4 महीने बच्चे यहाँ रहे, तो अभी परसों भी मेरे बहुत तेज सिर में दर्द था, इन्होंने मट्टी भी लगा दी लेकिन मैं चलाया नीचे लेट गया। तो मैंने इसे कहा मुझे आज खोल भी कोई गोली है क्या, तो टटू बोली गोली तो कोई नहीं है। उससे पहले बच्चों ने भी किया था, मम्मी तुम सिर के दर्द की भी गोली नहीं रखते। मैं एक समय था जब पुराने मकान में हम वहाँ रहते थे, तो मधु मेडिकल स्टोर में बैठ जाता था, तो न्यादरमल वेद प्रकाश के यहाँ से डॉक्टर त्यागी के दिखाने आते, तो इतनी बड़ी इतनी सारी दवाइयों के पत्ते। मैं एक दिन हंस के बोला, मैंने कहा इन्होंने दुकान कर रखी है क्या? बोले दुकान नहीं, इनके घरों में ही जाती है। और आप उस परिवार को झांको, कितने मोटे हो रहे हैं वो, बिल्कुल मुठल से ना कहीं जावे, ना उठे, ना बैठे, ना कुछ करे। आदमी को किस लिए, पशु में इंसान में क्या फर्क है? कौन सा काम ऐसा जो पशु करता है और इंसान नहीं करता? ये इंसान करता, पशु नहीं। बस एक सामाजिक प्राणी है, एक थोड़ा सा दिमाग उसे दिया है, तो इंसान को दिमाग से काम करना चाहिए। हम वैसे तो लड़ रहे हैं आम जीवन में,
और लाखों रुपए की गठरी बांध के डॉक्टर को दिलाते हैं। अभी 2-3 साल पहले एक जवान लड़का मोमडेंस का गुजर गया था हृदयपुर गांव में। तो मैं अब देखता हूँ मृत्यु की जहाँ भी बैठने जाता हूँ वो लिया अपना डॉक्टर का टॉपिक आ जाता है और अपना सब उसे कोसने लगते हैं, ये साले डकैत हो रहे हैं, नो अल्ट्रासाउंड लिख दिया, एक बोला वो 2 दिन तक वेंटिलेटर पर लगाए रखा जी, मरे हुए कोई लगाए रखा जी। ऐसे ही वहाँ उस गाँव में होने लगा। मैं बहुत देर तक सुनता रहा, उनकी सुनता रहा। फिर मैंने कहा एक बात तो सुनो, डॉक्टर तुम्हारे घर आया क्या? ने ना जी। तुम ही गए उसके पास? हाँ जी। क्वालिटी भी उससे अच्छी चाह रहे हो कि डॉक्टर जो बिल्कुल ईमानदारी से काम करे, बढ़िया से बढ़िया दवाई दे, सस्ती से सस्ती दे और बहुत जल्दी से हमें देख ले जाते के साथ ही। मैंने कहा एक डॉक्टर 100 मरीज देख सकता है, उसके ऊपर 500 मरीज पड़े हुए हैं। आज स्थिति ये है और उससे आप क्वालिटी की उम्मीद कर रहे हो। 1 करोड़ रुपए खर्च करके वो पढ़ाई पढ़ के आता है, उससे आप सस्ते की उम्मीद कर रहे हो। मेरी दुकान पे ही जब 7 से 12 की दुकान थी लॉकडाउन में, मैं 7 बजे जब पहुंचता था 10 ग्राहक मेरी दुकान के पहले खड़े हुए होते थे और 12 बजे तक मुझे होश नहीं पड़ता था। उस टाइम मेरा ही व्यवहार खराब हो जाएगा उससे। किसी ने भाव भी पूछेगा तो मुझे ऐसा लगा दुश्मन दिया, चला आगे को, इतना टाइम कहाँ, पैसे दे फटाफट सौदा ले। तो डॉक्टर का दिमाग कैसे खराब नहीं हुआ? तो मैंने कहा तुम दुनिया भर की जो चाय की प्रधानी के चुनाव और मोदी के चुनाव और योगी का फलाना, उसकी लड़की भग गई, उसका लड़का भग गया, इतनी तो चर्चा करते हो, कभी ये भी चर्चा करते हो कि हम डॉक्टर के पास कैसे न जाए, कम से कम जाए? इस पर भी कोई चर्चा होती है? वो मौलवी साहब तकरीर करें, हैं लाला जी तो सब सही कह रहे हो, डॉक्टर को पहले बक रहे हो। अरे डॉक्टर को कितनी बीमारी बताई, और उनके बेटे को कितनी बीमारी बताई। 11 साल की उम्र है, ये बैठी है माता जी, आप बुरा मान जाओगे। आपका तो इलाज चल रहा आशुतोष महाराज से, कौन से वो डॉक्टर बताए आपने गाजियाबाद में? आपकी माता जी 10 साल पहले शुगर के डॉक्टर दिखा के आई है न्यूरो वाले को, उसने शुगर की दवाई लिख दी, उसे वो 10 साल से खा रही है। कितनी बड़ी भ्रांति और मतलब अज्ञानता है, पढ़े लिखे बेवकूफ हो। अभी कल मनमोहन जी की मिसेज बैठी, मैंने कहा तुम्हारा कोई बीमारी सोनू जी? मेरे ब्लड प्रेशर है भाई साहब, दवाई बोली कभी खा लूं, कभी खा लूं। तो मतलब ये है कि अभी मैं पूछूं कि पैसा कैसे कमाएगा? अभी नीरज जी भी, बंटी जी भी और दुनिया भर के आदमी भी सब मुझे नुक्ते बता देंगे 101। अरे मैं कहूँ स्वास्थ्य कैसे बचेगा? पता कुछ नहीं। ये जद्दोजहद, ये लड़ाई है मेरी। जो जिस लाइन का आदमी, लाइन कोई लाइन, सबसे पहली लाइन तो यही है। चलो इस पे आ जाओ, चलो इस पे आ जाओ। कौन सा व्यक्ति है जो इतना बैठा जिसकी लाइन यूं ना है? कमाओगे कब? कमाओगे कब? दुकान में तालीफ कब पड़ेगी? जब ये स्वस्थ होगा। बीमार होने के बाद में 1-2 दिन ही देखना आवेगा, खास दोस्त भी, फिर ना फटकता कोई भी देखना है। तो मेरे को महीनों हो गए पड़ेगा पंजाब देखने का। थाने वाली गली से मैं एक दिन गुजरा था, आपसे 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस आदमी पैरालाइसिस हो गया और मैं उसके घर के बाहर से निकला तो जब पैरालाइसिस हो जाता तो दिमाग में तो असर है ही, दिमाग के असर से तो पैरालाइसिस होता है। उसने 2-3 बार कह दी घर वाली से, दवाई दे दे, दवाई दे दे। तो जब मैं उसके दरवाजे के आगे से गुजरा, कितनी बुरी तरह उसकी घरवाली ने उसे झिड़का, बैठ रहा हूं सुबह 7 बजे और काम ना। तो मैं वहां से कल्पना करता चला रहा कि यही घरवाली, अब से पहले इसका क्या, इस आदमी का क्या सम्मान है, आज इसका क्या सम्मान है। तो वो घरवाली भी किसके पीछे रही? इसके पट्टे के। भाई साहब कह रहे हैं सबका काम सबके सब है, सब काम इससे है। चाहे नौकरी वाले की नौकरी है, चाहे व्यापार वाले का व्यापार है, चाहे किसी का कोई शिक्षक है या कोई भी है, सब इससे है। ये सही है तो सब सही है, ये सही ना तो कोई भी सही ना। अभी गुरु जी ने कहा कि माँ बाप की सेवा चलो हम बहुत अच्छी कर देंगे, जो उसको शारीरिक कष्ट है उसको तो वही भुगतेगा। औलाद भी ना भुगतने की दवाई ला देगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखा देगी। तो इसलिए मेरी जो लड़ाई है वो यही है कि स्वस्थ बनो, अपने को स्वस्थ रखो, दूसरे को स्वस्थ रखने का प्रयास करो। और उसके लिए सबसे बड़ा सीधा सीधा रूटीन है, सब जानते हैं, मानने की बात है बस। ऐसा कुछ ना इन्होंने लेक्चर दिया तुम सूख के जानो, सब इनसे ज्यादा जानो तुम, सही है बात, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, इनसे ज्यादा संसाधन है तुम्हारे पास में, बस मानने की बात। योग शिविर आता हर साल 21 जून को, मैं कहीं ना कहीं अध्यक्ष बना दिया जाता हूँ, कहीं मंच बिठा दिया जाता हूँ। फिर वही वहां जब मैं चलूँ अपने चंदन ले, भाई साहब योग शिविर शुरू करो जी, भाई साहब क्या दिन आओगे? अपने ऊपर है और किसी का कोई एहसान भी नहीं है। अगर तुम स्वस्थ हो, अपने शरीर पे एहसान कर रहे हो, अपने ऊपर एहसान कर रहे हो, अपनी जेब पे एहसान कर रहे हो। ऐसा ना कुछ मुझे बचा के दे रहे हो, मुझे तो लड़ाई है।
मंगल मैंने बहुत छुट्टी कराई, एक व्यापारी ने मुझे घेर लिया, बोले साहब आप बड़ी चालान करवाते हो, फलाना करवाते हो। तो मन का भी इसमें दो बात निकलती हैं, या तो ये कि मेरा इंस्पेक्टर से पैसे बंधे हुए हैं, जब वो चालान करता है 500 रुपये कमा कर लेता है, 250 भेज देता हूँ, 250 रखता हूँ, या तो मैं इसलिए कर पाता हूँ। और दूसरी बात पूछो, मुझे जी बताओ, मैं इसलिए करता हूँ कि तुम कभी चेकअप कराते हो, कभी स्वास्थ्य के बारे में सोचते हो। जब 364 दिन की छूट, मेरे ख्याल दुल्हन के दिन आधे दिन बंद रहेगी, वो आधे दिन 364 दिन की ड्यूटी, जब मैंने मंगल का चार्ज लिया, मंगल को साल बंद कराऊंगा। ऐसा दुकानदार है कभी रेस्ट लेता? तुम्हें ले गए कितने दफे लेके घुमाने, बताओ तुम? पीछे पीछे दिखाने ले गए हम कभी? बाहर गई टूर वूर जगह पर गई, बस वैष्णो देवी चली गई, ये गोवर्धन परिक्रमा पर चली गई, इससे अलावा ना गई हूँ कहीं। क्या होगा? नोट जितने सारे कमा रखे, क्या होगा उनका? औलाद को दे जाएगी, औलाद फिर तुम्हारी औलाद को देगी, उसकी औलाद को दे जाएगी, ट्रांसफर केस चल रहे। अरे अपने ऊपर भी तो कुछ करो, यही लड़ाई है बस, इसके अलावा मेरी कोई लड़ाई। गुरु जी को ना सब और गुरु बोल के ये है, अपने आप में गुरु सब है। हम तो खाने खराब है, ये गुरु है, जो पैसा कमा रहा वो गुरु है, सिखाने का लुटा हो तो बेवकूफ है। गुरु जी कोई ना, मगर गुरु बन जाओ। मैं ना कह रही ये देख तुमने भी टोट कसा ना गुरु जी है, दुनिया टोट कसी है, क्या बोल रहे? पत्थर मारे लोग, पत्थर मारे, तुमने पत्थर ना मारा, ये अच्छा समझिए आपने। इसलिए जागो, आत्माओं को जगाओ, दैट्स ऑल। ठीक है जी, चलिए साहब, आपका आशीर्वाद। अरे नहीं प्रभु, निकाल के आए, हम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बताया। चाहे भले ये भाई साहब के हिसाब से हमें पता सही, लेकिन पता तो हनुमान जी को भी तो बहुत था शक्ति का, लेकिन याद तो जामवंत को दिलाना पड़ा ना, ये भी आप लंका के पार जा सकते हैं। नहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 1 सेकंड में हमारे आग्रह पर तुरंत प्रोग्राम बना दिया। दूसरी बात मैंने कहा जी कुछ फंड्स वगैरह, बोले कुछ नहीं, जो आपकी इच्छा हो देना, ना इच्छा हो मत देना। ये आज के समय में बहुत बड़ी बात है, वरना हर आप मतलब मैं कह रहा हूँ, तुम तो जिन कथाओं के पीछे पड़ रही है वो कथा वाले जय किशोरी आसाराम बापू ने खुद 10.5 लाख रुपये मेरठ के प्रोग्राम के लिए मेरे सामने तय करे, 10.5 लाख रुपए। वो आज तो 10 साल पहले, कहा 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, हाँ। तो मैं बतला रहा हूँ, जब भी तो हमको पता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब 20 फिर साल पहले। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है इनका। वो तो उन्होंने कथा सुना दी महाभारत की फलाने की, वो सुनाता तो बहुत आसान लगता, अच्छा लगता। ये प्रैक्टिकल करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये फौरन आए। अब भी इन्होंने कहा आगे कभी कोई जरूरत हो तो मैं तैयार। ऐसे निर्दोष व्यक्ति और बेलालच के व्यक्ति बहुत कम। हमें अच्छा लगा, आपका बहुत बड़ा सानिध्य मिला, 7 दिन 6 दिन। मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मेरे इतनी बहनें, माता पिता, कितनी मतलब आनंद है। परिवार एक में बैठते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। और आप लोगों का भी धन्यवाद, भी आपने बराबर 5-7 दिन आ गए यहाँ, घर की रौनक बढ़ाई हमारी और ज्ञान अर्जन किया। कल शायद आपकी, हाँ कल 10 बजे निकल आप चले जाएंगे आगे, फिर कभी ईश्वर मिलाएगा किसी मोड़ पे, फिर कोशिश करेंगे बुलाने की आपको। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और आपका भी बहुत धन्यवाद। वही तुच्छ प्राणी की आपने बात सुनी है, ठीक, हम तो बहुत अकिंचन छोटे से हैं, हाँ, वो तो ऊपर बैठ गया इसलिए। ज्ञान का भंडार तो संसार में भरा पड़ा, और हाँ जिंदगी के हर लम्हे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बच्चे से भी सीखने को मिल सकता है, सही है। हमें सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। और आपको यात्रा दिखे, मैं जाऊँ ऊपर, मैंने बैठो फिर 5 मिनट में सब लोग आ गए, सब लोग आ गए थे। बहुत अच्छी। अभी उस दिन गौशाला में गोपाष्टमी का कार्यक्रम था, तो मैंने वो आर्य समाज के, एक दफ़ा आपने शायद यहाँ सुने होंगे, पिताजी पुण्यतिथि बुलाई थी ना, भजनी को भजन उन्होंने गाए थे। क्या नाम है? अजय आर्य। अजय। अब वो शुरू करा और ना महिला चल, आखिर मुझे माइक पकड़ना पड़ा। मैंने कहा कम से कम आधा घंटा तो इन्हें सुनो, ये मेरठ से आए हैं, इतने सुंदर भजन सुना रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं। खाटू श्याम जी का प्रोग्राम हो, सारी रात तुम जो सुबह 5 बज जाते हैं, उजाला निकलते जब तक चलती हो घर। तो जब वो पूजा जी मेरे ख्याल से चेयरमैन जी पति और पत्नी और वो 2-3 महिला और थी, वो बैठ गई, 10-5 महिला, उन्होंने सुना होगा, मैं चलाया था। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल बात बताते हैं उनको सुनना नहीं चाह रहा, जो मसनूई बात बता रहे हैं उनको ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं।
अब फिर उनकी आपस की बात कट जाती है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, उसमें लिख रहा है कि बताइए साहब, और कोई महाराज जी कह रहे कि जी वो महिला को जो नचाते हैं अपने कीर्तन के कार्यक्रम में, वो जो महिला को हाथ उठा के तो नाचने नहीं चाहिए। कथाओं में नाचने लगती है ना महिला, उसने कहा बिल्कुल गलत है। अब पता नहीं वो सही कौन है, वो वाले महाराज सही है या वो वाले जो नचा रहे वो वाले महाराज सही है, तो ईश्वरी जाने। लेकिन कुल मिला के जो है असलियत यही है कि जो अच्छी बात है वहाँ भीड़ कम है, जहाँ ग्लैमर है वहाँ भीड़ ज़्यादा है। अब हमारी युवा पीढ़ी गुलावटी के मेरे ख्याल से सभी 25-30 साल के बच्चे जिन्होंने ये दुनिया भर के समिति, जगन्नाथ समिति, फलाना हनुमान सेवा और वो खाटू श्याम धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, है ना, हाँ सब धर्म खाटू श्याम सामाजिक काम एक नहीं हो रहा। खाटू श्याम नंबर 1 पे चल रहा। नीरज जी, सामाजिक काम एक नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ इस बात के लिए आपको साधुवाद देता हूँ कि आप लोग जब पहले अपने महाराज जी के उसमें वो ब्लड का वो बनाया ग्रुप, और फौरन मतलब किसी के भी उस पर पता लगते ये लोग इनका अभी चल रहा है, है ना, चल रहा अभी चल ना। रहा, मैं कह रहा हूँ ऐसे कार्य का मैं ऋणी हूँ। अभी चल रहा। मैं बिटिया को छोड़ने गया था अनंतपुर के गया वहाँ, तो 70 साल बालों वाले महाराज थे, तो लौटते में मेरे पास टाइम था मेरी फ्लाइट में, तो ड्राइवर कहने लगा बाबू जी तो पुट्ठा पड़ती घुमा दो, पुट्ठा पड़ती जहाँ पे वो पैदा हुआ। तो नीरज जी मैं विश्वास करना, मेरा दिल भरी आया मेरा उनके सेवा कार्यों को देख के। 750 पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ, और मेरी बिटिया ने बताया पापा 750 गाँव गोद ले रखे हैं जहाँ सुबह टैंकर से पानी की व्यवस्था करते हैं महाराज। 300 करोड़ रुपए एक ही आदमी ने दिए इस हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल कितना शानदार हॉस्पिटल, मतलब जैसे ताजमहल इतने बड़े एरिया में, और ट्रक के ट्रक दवाइयाँ उतर रहे थे। मेरी वहाँ बात हुई, सब सेवा भावी लोगों ने तो व्यवस्था संभाल रखी थी। डॉक्टर एक से एक टॉप के बोले साहब आपके यहाँ कोई भी निर्धन हो, ब्रेन तक की सर्जरियाँ फ्री है, और जो अटेंडेंट उसका आएगा उसका ठहरना खाना फ्री है, और सफाई भाई मतलब क्लीन एंड नीट। तो वो सेवा का, और बेटी पढ़ी तो हाँ हायर एजुकेशन का फ्री एजुकेशन सब 12,000 रुपये साल भर के जाते थे उसके। तो वो सेवा के काम है। हाँ तो लगता है कि चलो कीर्तन भी हो रहा तो यूं भी काम हो रहा। मेरी लड़ाई कीर्तन से नहीं है, मेरी लड़ाई कीर्तन के साथ। उन महाराज ने अगर वो अपना, लोगों ने कहा जी ये ढकोसला कर रहा है, वो ऐसा निकालते थे ना, वो भभूत निकाल दे देते थे ऐसे कर, ये सब मैं कह रहा हूँ चलो वो कुछ भी कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ वो समाज को भी तो लाभ पहुंचा रहा। हायर एजुकेशन छोटी क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक सब फ्री, और टॉप मोस्ट एजुकेशन। हॉस्पिटल तो 300 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल जिसमें टॉप मोस्ट इलाज और फ्री है। 750 गाँव में पानी पहुंचाना, खाना पहुंचाना, तो काम हो रहा नहीं समाज में। तो मेरी इस बात का ये, इस बात का तो मैं धन्य सदगुरु का भी कायल हूँ। अभी जयपुर को गए थे, एक बार 1 लाख आदमी कितना पहुंच गया, एकदम पूरा शहर ही साला बिल्कुल निखार के रख दिया सफाई का। तो वो जो सेवा के कार्य है वो चलने चाहिए। अब बिलेन शहर में वो बन रहा, गुरु चर्चा का बन रहा, हाँ तो संगत लगी पड़ी है वहां। क्योंकि समाज का काम नर सेवा ही नारायण सेवा है, इंसान की सेवा ही नारायण की सेवा है, भगवान की सेवा है। अभी कल परसों इन्होंने बताया था, मैंने 90 टाइम से पढ़ा था आपसे 30-35 साल पहले, कि जी आप कहीं दफ्तर में जाओगे कोई फाइल पास कराने, तो क्या सीधा कलेक्टर में पहुंच जाओगे? पहले क्लर्क पे जाओगे, वो सारे डिस्क्लोजर को देखेगा, उसको चेक करेगा, उसके बाद उसको साइन करेगा। उसके साइन देख के कलेक्टर को इतना टाइम नहीं होता, वो सारे कागज चेक करे, उसके क्लर्क के साइन देख के उसको अपना दस्तखत कर देगा। वही ईश्वर के साथ है कि भगवान नर की सेवा करोगे तो अपना आप ईश्वर तक तुम्हारी फाइल पहुंच जाएगी, अपना ठीक कर देगा। अब लोग बाग सीधे भगवान जी के पास दखल कर रहे हैं। यहाँ दिक्कत आ रही है, भगवान जी ने कहा मैं तुझे मिल जाएगा, नहीं तू करता रहेगा। तो ये चीजें मैंने बचपन में बहुत पढ़ी 90 टाइम्स में, और उसी से जिंदगी को एक दिशा मिली और प्रेरणा मिली कि कुछ करो। पिताजी कहते थे कि ढोर की खाली जूती बन जाए, इंसान खाली तो कुछ भी नहीं होता। अरे इससे कुछ करो भैया, किसी का भला करो, कुछ हो सके तो कर सको। तो वही सोच बनी हुई है, उसी के लिए प्रयास करते हैं। अब आप लोग 6-7 लोग हमारे साथ 8 लोग जाते हो, आप खुद अपने शरीर में जांच करो। नीरज जी बैठे हैं, कितने साल बताए नीरज जी आपने ब्लड प्रेशर में? 30 साल। और 30 साल तक मैं कह रहा हूँ, मैं कम से कम 20 साल से तो मैं भी जुड़ा हुआ आपसे, 2004-5 साल हम लोग साथ चले। आप भी अपनी जगह बहुत फिट है। कितनी जो एक आध गोली आप लेते होगे वही आप उस पर चले आ रहे हो, वरना 10 साल 15 साल में खाली गोली की मात्रा कहीं कहीं पहुंच जाती है। लेकिन क्या इसकी भी वही लगन है। मेरे साथ हमेशा देवली रोड पर टहला, बंडी में टहला, नरेंद्रपुरम में टहला, वहाँ चल रहा। तो वही मेरे साथ भी है।
मैं सुबह ही से स्वाति बैठने से मैं ये समझा रहा बेटा, मैं सुबह देखने मेरा रेगुलर, मैं इसी से खींच लाया अपनी गाड़ी। तो इसलिए मैं आपसे अब ये जाने लगी, लगन लगी, बहुत अच्छी बात है। देखो तुम 1 साल लग के मन से जाओ, तुम 1 साल बाद देखना अपनी शुक्र। अब एक के साथ ये जरूर है, एक के सारे एक निकल जाता, अकेला आदमी हिम्मत। अब आज भी मैं अकेला बिल्कुल, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी मेरी, फिर मैं स्कूटी लेके गया दूध लेने। अब ये लोग खड़े रहे तो मुझे लगा अरे नीरज कराओ, इंजर कराओ, चलो चलो उठो उठो जल्दी। नीरज मेरे लिए सोचता है भाई साहब खड़े होंगे जल्दी चलो उठो, एक के सहारे एक निकल जाता। और इसीलिए सहारा टटोलो टहलो। भाई साहब जान लगे, देखो पहले से पहले खुद कह रहे कि जब मैं पहले दिन गया तो मुझे गौशाला पकड़नी भारी हो गई, मुझे धकेल लाओ पीछे से। और अब खुद 8-10 दिन में, 15 दिन में, महीने 2 महीने में ऐसे हो गए, खुद ही मन लगन लगे इनका। ये तो खुद शरीर बता दिया अपना। उल्टे आ जाए यार, जहाँ खड़े हुए ना कट्टे, अब तो उल्टे आ जाए, हमारे देखो उल्टे हमें देखना आ जाए, कभी लेट हो जाए बताओ तो खुद आ जाए। तो ये खुद आप खुद महसूस करो। एक्सरसाइज, सुबह का योग, प्राणायाम, घूमना, इसको आकाश ही ले गया ना, मानो नोएडा, दर्द रहने लगा इसके, उन्होंने कहीं घुटने बदली जाएंगे। एक वो बता दिया इंस्ट्रूमेंट से, कि ये बंद है। मैंने उसे फोन मारा, बोले 19,000 रुपये का। अब मैं घर आऊंगा वहीं आपके पास नहीं जाऊँगा। मामा जी के पास लेके हम जयपुर, उन्होंने देखते से डांट पिला दी 5-4। अब बोले बेटा तुझे कुछ नहीं करना, 5 किलोमीटर चलना, उस दिन के दिन आज से देखो अब इसका ऑपरेशन कर देंगे। ये तो हाल डॉक्टर करो। तो हम खुद ही इस पर करें। और बेटा मसल्स तुम्हारी कमजोर होंगी, और महिलाओं में यही होता है, ये मसल्स कमजोर हुई है इसलिए उनकी चाल में फर्क, घुटने में सब दर्द होने शुरू हो जाते हैं। साइकिल चलाओ, एक्सरसाइज करो, टहलो, सही हो जाएगा। इसलिए सबसे कहते सुनते रहे भैया, भगवान सबके घरों में बीमारी ना घुसे तो अच्छा। कोरोना में कैसे कैसे हालात घरों के हुए, कितने लोगों के पैसे खर्च हुए, कितने ऑक्सीजन के लिए परेशान रहे लोग, घरों में रोराट मची, सगे भी साथ नहीं खड़े हुए, सगे भी। एक ऐसी परिवार था, भतीजे सबके भी, तू आर्थिक मैं मुझे तो माफ करो, अरे तो लिए हुआ है भैया, वो कपड़े के लिए था जो पहना देगा, हाँ किट जोई, किट पहन के चले, मेरा नाम अलग ही रखो। ये स्थिति लोगों की, जो अपने परिजन है, बिल्कुल सगे है, उन्होंने कहते दूर रखो। तुम बताओ कैसी बीमारी आई, किसको अपना क्यों? मैं तो कह रहा हूँ उस टाइम में कुलदीप जैसे की हिम्मत थी हट्टे वाले की, उसने लोगों की अर्थियों को उसको रोता समय तो नवा दिया उसने, जब तो खतरे में आ गया, अपने हाथ से नवा दिया। मैंने बल्कि मैंने किया तो घर के नवा में तूने क्यों नवाया, अरे वो घर पर आई लगा मैं बोला मैं नवाई दूँ। और अगले दिन ही पड़ गया, जवाब दे दिया डॉक्टर ने। यार ये इन्होंने चमत्कार बताया, मैं आज आपको बता रहा हूँ चमत्कार। मैंने हाथ जोड़े गौ माता के जाके, मैंने कहा गौ माता अपने बच्चे को वापस लाओ। 10,000 डी डायमर था उसका, मेरे ख्याल से 500-700 रहना चाहिए, 10,000 था कुलदीप का। ऑक्सीजन 59 से 60 रही। डॉक्टर ने कहा इस केस को यहाँ क्यों लाए हो, न्यूट्रीमा में गया। और इसके भाई खुद डिप्रेशन में आ गए, जो उन्होंने देखा 40 लाख एक दिन में निकाली न्यूट्रीमा में था। कहा भाई साहब मैं आँख नीचे पड़ा रहा, आँख से न देखा जाए, जो 4 महीने से इलाज जाए। लेकिन गौ माता का चमत्कार ही मानता हूँ मैं, वो भी खुद मानता, इसलिए वो आज उससे लगन से जुड़ा हुआ। उसने कहा गौ माता का चमत्कार है, जो मुझे लगा लेकिन मेरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले इस केस में कुछ भी नहीं है, कहीं से कहीं तबाह गया। लेकिन उसकी सेवा अर्थी में सबसे पहले पहुंचता है, गरीब की हो मालदार की हो, सबसे पहले मानता है उसे जाकर। तो निस्वार्थ सेवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन तो रखती हैं, उनकी हमें दुआएं तो मिलती हैं। शिवानी मैडम ब्रह्म कुमारी में यही कहती हैं कि भाई वाइब्रेशन पैसे का इकट्ठा मत करो, दुआओं को इकट्ठा करो। आड़े वक्त में वही दुआएं काम आएंगी, पैसा काम नहीं आएगा। और जो बचे लोग उनको दुआएं काम आएंगी। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अच्छा